पूरे देश में बाबाओं की चर्चा काफी तेज है और बाबाओं की चर्चा तेज होने का कारण है बाबाओं के द्वारा किए गए गलत कर्म। दरअसल जब से बाबा अशोक खरात की चर्चा सामने आई है, उनके द्वारा किए गए काले कारनामों की चर्चा सामने आई है, उसके बाद बाबाओं को लेकर एक बार फिर से प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और प्रश्न खड़े हो भी क्यों ना, क्योंकि एक समय था जब आसाराम बापू की बातें सामने आई थी, जब आसाराम बापू पर आरोप लगे थे। देश ने किसी तरह से उनका नाम भुलाया, देश ने किसी तरह से उनके द्वारा किए गए कर्मों की बात नकार दिया या भूल गए। लेकिन जब एक बार फिर से ही चर्चा सामने आती है तो लोग कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करते हुए दिखाई देते हैं कि आखिर ये क्यों और कब तक। अशोक खरात के 58 से ज़्यादा वीडियो के सामने आने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उनके लगभग 58 से ज़्यादा वीडियो ऐसे हैं जो कि आपत्तिजनक हालत में हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के वीआईपी लोगों के हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है, इस पर हम कोई बयान नहीं देते हैं। इसकी सच्चाई क्या है, इस पर हम कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं देते हैं, कोई इस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल मामला जो भी है ये चर्चा का विषय बना हुआ है और उस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चर्चाएं क्यों हैं, ये चर्चाएं तेज क्यों हैं और इन चर्चाओं के क्या मायने हैं। क्या अशोक खरात के साथ में जो महिला की बात की जा रही है, क्या वो बात सही है या महज अफवाह है। हालांकि जिस महिला की बात की जा रही है, जिस महिला के तथाकथित वीडियो की बात की जा रही है, उस महिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से बयान देने के दौरान ये भी कहा है कि बातें पूरी तरह से झूठ हैं और उनका बाबा के साथ कोई ऐसा संबंध है ही नहीं। फिलहाल आइए बात करते हैं यहाँ मौजूद पत्रकारों से और समझते हैं कि आखिर इस पर उनकी क्या राय है। क्या कहते हैं तिवारी जी, जो वर्तमान में परिस्थितियां देखी जा रही हैं, जो वर्तमान में बातें सामने आ रही हैं, उन बातों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि बाबा के बारे में परिचय। बाबा जो है मर्चेंट नेवी से जो है रिटायर हुए और वो बन गए बाबा। मैं आपको बता दूं कि दर्शकों की आप समझ लीजिए कि समय समय पर जो है हमारे भारत में, देश में जो है एक एक बाबा जो है उत्पन्न होते रहते हैं। ये जो अशोक भोंदू और ये खरात नाम के जो ये बाबा हैं उत्पन्न हुए हैं, यह तांत्रिक बाबा हैं। तांत्रिक मतलब तंत्र मंत्र के माध्यम से जो है यह एक पूजा पांडे जी होती है, योनि पूजा। बहरहाल इस पूजा के बारे में जो है हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन बाबा यह बताते हैं योनि पूजा करवा करके और वह जो है पतियों को लंबी उम्र की कामना करवाते थे। ऐसा कह करके अब उसमें कहा जा रहा है, SIT जो जाँच करे, जो खुलासे उसमें आए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने अपना शिकार बनाया है। जैसा आपने बताया कि इसमें जो है 58 से यानी 58 से ज्यादा क्या, सैकड़ों आप मान के चलिए कि तमाम जो है अश्लील उनके वीडियो जो है वह मिले हुए हैं। इनके पत्नी का नाम जो है कल्पना है, बेटी के नाम जो है सृष्टि है। तो पत्नी बेटियों के नाम अरबों की संपत्ति यह जो है महाराष्ट्र के नासिक के सिन्नर में जो है इन्होंने बनाया है और वही जो है मंदिर और ट्रस्ट इनका जो है वहीं से पूरा इनका कारोबार जो है चलता था। एक 35 वर्षीय महिला पांडे जी, वह जो है उसके साथ 3 बार इन्होंने ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ बलात्कार किया। उसने जाकर के पुलिस में शिकायत की और उसके बाद जो भी इनके आश्रम में, यानी इनका जो रूम होता था, गुप्त कोठरी, काल कोठरी मान के चलिए उसको, वहां से जो भी उन लोगों ने फोटो और वीडियो बनाए थे, सारे वीडियो सार्वजनिक कर दिए। SIT काफी दिन तक पूछताछ करके उसके बाद जो है अब बाबा को जो है जेल में डाल दी है। क्या लगता है आपको, अब आगे बताइए आप। तो बाबा को जेल में डाल दिया गया है और जैसा कि आपने बताया कि इनके पास पत्नी और बेटी के नाम करोड़ों की संपत्ति है, तो आपको बता दें कि इनके पास लगभग 1500 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की बात की जा रही, जो आकलन किया गया अभी तक। और बाबा के संबंध सैकड़ों महिलाओं के साथ बताए जा रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन जो बातें कथित तौर पर आ रही हैं वो बातें यही बता रही हैं, यही साबित कर रही हैं कि उनके संबंध सैकड़ों महिलाओं से रहे हैं। और वो महिलाएं कोई साधारण महिलाएं नहीं थी, कोई अनपढ़ महिलाएं नहीं थी, वो महिलाएं हाई प्रोफाइल महिलाएं थी। हर रोज एक एक करके वीडियो सामने आ रहे हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहे हैं। क्या वो वीडियो झूठे हैं, क्या वो वीडियो नकली हैं, AI से बनाए गए हैं, या उन वीडियो की सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन अगर वो वीडियो सत्य हैं तो आखिर इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मिस्टेक, या ये कहा जाए कि
बाबाओं के नाम पर, बाबागिरी के नाम पर ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और इस पर पहले से कोई रोक क्यों नहीं लगाई गई? क्या लोग इतने बेवकूफ़ थे कि लगातार बाबा के झांसे में आते गए? क्या वो महिलाएं ऐसी अनपढ़ थी जिनको ये नहीं समझ में आया कि आखिर वो कर क्या रही हैं? इसी विषय में बात करने के लिए हम बात करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर इनकी क्या राय है, क्योंकि जो महिलाएं वहां पर देखी जा रही हैं, जिनकी बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है, वो महिलाएं केवल साधारण कोई महिलाएं नहीं थी, साधारण महिलाएं नहीं थी, वो अपने आप में बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जिनको कहा जाता है कि वो आजकल पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाएं हैं। और जो एक नाम जोड़ा जा रहा है महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष का, महिला आयोग की अध्यक्ष का, वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, जो पूरे महिलाओं का वहाँ की प्रतिनिधित्व करती हैं। और जब एक महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम सामने आता है, वो भी ऐसे मामलों में, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या ये बातें सच हैं या ये बातें झूठी हैं? आइए समझते हैं। क्या कहते हैं सर आप? ये जो बातें की जा रही हैं इस समय, और जो इतना बड़ा नाम सामने आ रहा है, महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष, जो पूरी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली है, जब उस पर सवाल खड़े होते हैं, तब जो आम महिलाएं हैं वो कितना सुरक्षित महसूस करेंगी? और आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ये? देखिए शिव जी, जब भी आदमी अपने कर्म से ज्यादा प्रतिफल की चिंता करेगा तो कोई ना कोई गलत काम जरूर करेगा। जल्दी से तरक्की, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि बाबा के सानिध्य में आना, बाबा का आशीर्वाद लेना और जल्दी से तरक्की करना। आप जिन महिला आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष की बात, इनके बारे में लोग ये भी तो चर्चा करते हैं कि इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ना तो राजनीतिज्ञ है और ना तो इनका कहीं बैकग्राउंड ही इतना मजबूत है कि इतनी तेजी से ये यहाँ तक पहुँच गई। तो कहीं ना कहीं लोगों का इशारा ये है कि ये कहीं अनैतिक कार्य के दम पर ही यहाँ तक आई। और ये तो भारत का इतिहास रहा है, आज नहीं। आप चंद्रा स्वामी से लेकर के आसाराम बापू से को देखिए, कितने बड़े बड़े नाम हैं। सबके पहले तो सबका अच्छा चेहरा था, लेकिन एक समय ऐसा आया, धीरे धीरे जैसे जैसे उनका व्यभिचार का इतिहास खुलता गया, पन्ना पलटता गया, सब बदनाम होते गए। और सबके पीछे कहीं ना कहीं हर आदमी अपने आप को चमकाना चाहता है। और आज भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है, आज लोग अंधविश्वासी हो गए हैं। बाबा को आज भी लोग उनके बारे में नहीं जानते। अगर किसी ने कुछ अपने बारे में चर्चा किया, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कोई बाबा आते हैं, वो कहते हैं कि समोसा के साथ हरी चटनी खा लीजिए। लोग उनके कार्यक्रम में भी लाखों लाखों रुपए देके जाते थे ना। तो कहीं ना कहीं उनके बारे में जानते नहीं हैं, उनका क्या कार्य है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका जो चरित्र है वो पिछला कितना स्याह है, इसके बारे में कुछ नहीं। वो उनके सानिध्य में आए, कितने जल्दी से हम आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने आप को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाएं। ये जो दौड़ है ना, ये कहीं ना कहीं आदमी को अंधा बना देता है और ऐसे जगह पिला के पटक देता है। आज जो आरोप महिला आयोग, महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष के ऊपर लगे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह इशारा करते हैं कि वो आज के अंधी दौड़ में अपने आप को शामिल किए और बाबा के सानिध्य में आई, हो ना हो गलत, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप जो है ये साबित होते हुए दिख रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं गलत हो या ना हो, लेकिन आरोप उनके ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको गलत साबित भी कर रहे हैं। बाबाओं का भारत में बड़ा प्रभाव रहा है। लोग भले ही समझ पाए हो ना समझ पाए हो, लोगों ने ध्यान दिया हो ना ध्यान दिया हो, लेकिन कोई बाबाओं की चटनी से कृपा प्राप्त करना चाह रहा था, कोई बाबाओं के चरण पकड़ कर कृपा प्राप्त करना चाह रहा था। और अगर अभी की बात करें, हाल ही की बात करें, जिस बाबा की बात चल रही है, जिस बाबा की चर्चा चल रही है, लोग उस बाबा के एक विशेष जल से, इमली के बीज से कृपा प्राप्त करना चाह रहे थे और वो इमली के बीज बाबा लाखों रुपए प्रति किलो में बेचते थे। फिलहाल इस विषय की सच्चाई क्या है, इस विषय पर आम जनता क्या सोचती है, आप सभी क्या सोचते हैं, आप भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। आप भी बताइए कि आखिर बाबाओं की सच्चाई क्या है। क्या ये बाबा के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वो सच है या बाबाओं को बदनाम किया जा रहा है? इस पर आपकी राय अपेक्षित है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।